दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए विभव कुमार के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आज जबरदस्त लताड़ लगाई है विभव कुमार को, और उससे साफ हो गया कि विभव कुमार के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब वास्तव में आपके नेताओं को इसमें सोचना चाहिए। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सुप्रीम होता, उस कोर्ट ने कहा है कि बंगले के अंदर किसी की सह होगी, किसी की वो इस तरह से गुंडागर्दी कोई करे और इस तरह के नंगा नाच करे, इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा। अब केजरीवाल में अगर जरा सी भी गैरत है तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, सुनीता केजरीवाल को दे देना चाहिए और तुरंत ही छोड़ देना चाहिए शीश महल, क्योंकि शीश महल के अंदर ये कुकृत हुआ और इतना गंदा कुकृत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बुरी तरीके से लताड़ लगाया। वास्तव में विभव कुमार तो मोड़ा है, ये केजरीवाल के लिए सबक है। ये सारा मैसेज उस व्यवस्था के लिए जो व्यक्ति ऑपरेट कर रहा था केजरीवाल पर। अगर केजरीवाल में नैतिकता, साथ में आतिशी जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आतिशी जी को बयान देना चाहिए। संजय सिंह जिन्होंने कहा था दंडित किया जाएगा और वो पीछे हट गए। संजय सिंह चाहता था कि दंडित हो, परंतु केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ने, वो आतिशी ने नहीं दंडित होने दिया, उसको प्रश्रय दिया। वही केजरीवाल जो इसको लेके घूमता था, बंगले में ये रहता था, बंगले से पकड़ा गया, बंगले में घुसा रहता था। अब आपको बताना है इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ में ये हर हाल में शीश महल भी खाली कर देना चाहिए, क्योंकि शीश महल जो है इस समय कहना नहीं चाहिए कलंक का महल बन गया। सबसे ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा पार्टी का पतन यहीं से हुआ जिस दिन से मिसेस केजरीवाल इस में रहने लगी और ये एक ऐसो आराम का महल हो गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को गुंडों की ज़रूरत है? कितनी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री कार्यालय घर मतलब क्या? केजरीवाल का साफ हो गया मुख्यमंत्री, और वहाँ मौजूद था मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल, और सुनीता भी मौजूद थी यहाँ पे। उन्होंने कहा क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को गुंडों की ज़रूरत है? स्वाति मालीवाल मामले में कोर्ट ने विभव कुमार को फटकारा और साथ में ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई, बहुत बुरी तरीके से डांटा। सुप्रीम कोर्ट डांट रहा कौन? केजरीवाल का। जो केजरीवाल, ये तो सिर्फ एक पुतला है और एक मुखौटा, मेन तो केजरीवाल है। केजरीवाल के इशारे पे पीटा गया। स्वयं उन्होंने बताया था, स्वाति मालीवाल जी ने, कि उन्होंने कहा वो हिटमैन है जो मार के भाग जाता था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह भी कहा, जिन पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। मतलब कौन है? केजरीवाल और साथ में सुनीता केजरीवाल। और ये तो विभव कुमार तो उनके इशारे पे आया। कोर्ट ने हमले का संज्ञान लेते हुए कहा कि वह स्तब्ध है और एक गुंडे ने घर में घुसकर मालीवाल पर हमला किया। एक गुंडे ने, ये गुंडा कौन है जो शीश महल में रहता था? ये गुंडा कौन है जिसको केजरीवाल अपने साथ रख के लखनऊ ले गया था, एक कार में बैठा था? ये गुंडा कौन है जिसको सबसे ज़्यादा मानते थे? ये वही गुंडा जिसको अपने घर से नहीं निकलने दिया, इतना चाहते थे, इतना मानते थे। उसके इशारे पे, सुनीता जी का इशारे पे वो चलता था और उनके इशारे पे यही पोजीशन केजरीवाल जी की। केजरीवाल के इशारे पे वो चलता था, वो केजरीवाल के इशारे। इतना ज़्यादा दोनों लोग इसको अपने घर पे छिपाए रहे, घर के अंदर रखते थे। और उसके लिए कहा है, इस गुंडे का प्रश्रयदाता कौन था? हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इससे बड़ी बात क्या है? अगर आपको गुंडे का नेम प्लेट हटाना है, इस्तीफा दे दिए, शीश महल खाली कर। और संजय सिंह को अब वास्तव में आ जाने चाहिए मैदान में, और जो उसने कहा था सही, उनको कहना चाहिए, सुनीता जी आप राजनीति में टांग मत अड़ाएं और अरविंद जी आप इस्तीफा दे दें। मैंने कहा भी था कि उसको दंडित, मगर आपने दंडित नहीं होने दिया, ये कहना चाहिए। अब संजय और आतिशी जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पद से छोड़ देना चाहिए। ये कह रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कितनी गलत बात हुई है।
कोर्ट में बताया गया लातों से मारा, थप्पड़ों से मारा, शर्ट खींची, अश्लीलता की, बदतमीजी की। और स्वाति मालीवाल ने बाकायदे बयान दिया था, पुलिस की रिपोर्ट। अब भी अगर आप समझ लीजिए, इससे दुखद बात नहीं, पूरा देश ने इस आदेश को सुना और आप सुन लिए पूरे दिल्ली में हर जगह केजरीवाल की और आप पार्टी की थू-थू हो रही है हर जगह। आप कायदे से महिला आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए और जितनी महिलाएं, इनको इस पे सोचना चाहिए, शीश महल पे इनसे। और आप पार्टी की शैली ओबेरॉय, आतिशी मार्लेना, बिरलान वगैरह, राखी बिलियान वगैरह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और तब तक जब तक ये इस्तीफा ना दें और केजरीवाल खाली ना करें, इनको पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और शीश महल को घेर लेना चाहिए, वहीं अनशन करना चाहिए जब तक ये लोग खाली ना करें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने देखिए बताया, और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने, न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की 3 सदस्यीय पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी वैभव कुमार की, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस हालिया आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार किया गया था। मई में दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा, क्या मुख्यमंत्री का बंगला निजी आवास है? ये पीठ ने कहा, क्या मुख्यमंत्री का बंगला निजी आवास है? इससे बड़ी बात क्या होगी? अब खाली कर देना चाहिए, ये पीठ कह रही है। पीठ ने ये भी कहा कि जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उच्च हालिया आदेश की चुनौती दी थी वैभव कुमार ने, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार किया गया था। मई में दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और पीठ ने कहा, क्या मुख्यमंत्री का बंगला निजी आवास है? क्या उस कार्यालय में ऐसे गुंडे रखे जाने की ज़रूरी है? इससे बड़ी बात क्या है? उन्होंने कह दिया क्या गुंडे उस रखना क्या उनका निजी आवास है? निजी आवास नहीं है, ये खाली कर देना चाहिए। चूंकि इसमें जो था वो जेल में है, वो जेल में रह रहा, तो अब किस बात का है? इसलिए खाली कर देना चाहिए हर हाल में। क्या यह ऐसा ही है? हम स्तब्ध हैं। सवाल यह है कि यह कैसे हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट पूछा, ये कैसे हुआ? सुनीता जी को जवाब दें, अरविंद केजरीवाल जवाब दें, आतिशी मार्लेना जवाब दे, जो बगैर पूछे इस टॉपिक पे बोल रही थी। कौन होती थी आतिशी मार्लेना? इस बंगले का मामला था, केजरीवाल ने, सुनीता ने उसको पिटवाया था, स्वाति मालीवाल पिटी थी। बीच में क्यों बोली? अगर बोली तो अब बोलें, अब बोलें। अगर उनका मामला नहीं था तो अगर उसमें उन्होंने बोला कि नहीं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं, तो अब इसमें बोलना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट, तो इन्हें कहना चाहिए मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, जाके उनके हाथ पैर जोड़ने चाहिए स्वाति मालीवाल जी के, और जाके सुनीता जी को और अरविंद केजरीवाल को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ में संजय सिंह को भी जाकर जानी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और ख़ास तौर से इसमें राघव चड्ढा को जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस जगह राघव चड्ढा जाते हैं तो क्या पोजीशन होती? सुनीता को बलि का बकरा बनाया गया, चूँकि उसने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार थी, मगर उससे कहा जा रहा था 3 मोबाइल हैं, उनके लिए तुम एक्सेप्ट कर लेना, ये तुम्हारे नाम से लिए गए थे कि खो गए मुझसे। वो जान गई स्वाति मालीवाल की इसी से हेरा फेरी हुई, अगर हम कह देंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए उसके लिए मना कर दिया। राज्यसभा छोड़ने को तैयार थी, तब भी उसको मारा पीटा, बेइज्जती की, लातों से मारा। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी? उसके जिस्म को में लातों से इन्होंने मारा, थप्पड़ों से मारा और शर्ट खींच दी। देखिए क्या कितनी, आप समझ लीजिए, रोते हुए बंगले से निकली, उसके बाद 2 रोज़ वो घर से नहीं निकल पाई, इतना दहशत में थी। और कौन? स्वाति मालीवाल, जिसने हजारों लोगों को, संगीता मालीवाल ने अपने तन मन धन से अपने जेवर बेच करके केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की पार्टी खड़ी की थी। संगीता मालीवाल ने, ये संगीता मालीवाल का योगदान रहा, उन्हीं की बेटी हैं स्वाति मालीवाल, और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया और अपने घर पे बुला करके किया। ये सब सुनीता केजरीवाल के इशारे पे हुआ, अरविंद केजरीवाल ने कराया।
पीठ ने कहा कि मालीवाल ने कुमार से उन पर हमला करना बंद करने को कहा था, लेकिन उन्होंने हमला जारी रखा। कुमार के आचरण को लेकर उनकी खिंचाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके सिर पे कोई ताकत है? आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा पर्सन में घुस आया हो। ये भी पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपने वहाँ ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा पर्सन में घुस। अब आप समझ लीजिए, जो गुंडे को ये पाले थे, गुंडे को घर पे रखे थे, सुनीता जी अपनी कार में लेके चलती थी, अपने घर पे उसको रखे थे। अरविंद केजरीवाल इस घटना के बावजूद भी उसको अपने घर पे रखे रहे, घर पे सुलाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। जब लखनऊ गए तो भी साथ में लेकर के गए। वहाँ पर भी पत्रकारों ने कहा ये कैसे बैठा तेरी तुम्हारी कार में, ये उनसे कहा तुम्हारी कार में कैसे, लखनऊ की कॉन्फ्रेंस में जिस समय अखिलेश यादव जी के साथ इनको कॉन्फ्रेंस कर, वहाँ भी लेकर के गए। बहुत साफ है, अब झूठ जो है इनका पकड़ा जा रहा है और इन्होंने गलत कार्य कराया केजरीवाल जी ने, कि एक महिला को अपने सामने पिटवाया। सिर्फ इनकी तमन्ना थी कि मैं देखना चाहता हूँ ये पिटे रोए, इसकी मैं हिचकियाँ हो, इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ पिटने, सिर्फ इसलिए उन्होंने कराया। और यही नहीं, उसके बाद भी उसको, जो विभव कुमार को बाकायदे इन्होंने विभव को कोऑपरेट किया, अपने साथ रखे रहे। अब ये साफ जब पीठ कह रही है कि आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा पर्सन में घुस आया हो, क्या विभव कुमार को ऐसा करने का में कोई शर्म है? स्वाति मालीवाल एक युवा महिला है, एक लड़की को इस तरह से करना, क्या विभव को शर्म है? विभव को तो शर्म के साथ अब शर्म अगर आनी चाहिए तो सुनीता केजरीवाल को आनी चाहिए। जनता के बीच में आ जाएं, पूरे दिल्ली में जीप से घूम करके कहें मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं वचन देता हूं किसी महिला के साथ अपने रहते हुए नहीं होने देंगे। ये मुझसे, ये सुनीता केजरीवाल अभी कर सकती हैं। और इनको जैसे जब वोट मांगने जाती तैसे इसके लिए कहें कि महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, पिटवा भी रही हैं आप, और रुपये भी नहीं दे रही। पीठ ने ये भी कहा, इसमें कहा गया कि आप पूर्व सचिव थे, अगर पीड़िता को वहाँ रहने का अधिकार नहीं था तो आपको भी वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आप वहाँ पे कुछ नहीं थे, वास्तव में कुछ नहीं था, निकाला हुआ आदमी विभव कुमार है, ये कोई क्वालिफाइड भी नहीं है। स्वाति मालीवाल क्वालिफाइड थी, महिला आयोग की चेयरमैन रही, लगातार चेयरमैन, हजारों को न्याय दिलाया, उसका अधिकार था। ये तो एक वहाँ नौकरी करता था और नौकर था, निकाल दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसको अधिकार था, आपको नहीं था, आप किस उसमें पीट रहे थे? हकीकत में सिर्फ सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की बैकिंग। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा, क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी व्यक्ति में विभव के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत होती? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं होती। बहुत साफ है, चूँकि केजरीवाल इसको बैक कर रहे थे विभव कुमार को, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इससे ज़्यादा कोई आप बता रहे हैं, केजरीवाल की फैमिली आपकी छिछलेदार, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। अब वास्तव में आप पार्टी को इन लोगों को निकाल देना चाहिए, केजरीवाल को इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए और शीश महल खाली करा लें, किसी और को चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए। संजय सिंह की अगर बात मान जाते तो बढ़िया होता, राघव चड्ढा को बना दें या संजय सिंह को बना दें, आतिशी को न बनाए, चूँकि आतिशी जो हैं वो इधर उधर बोलती रहेंगी, उन्होंने भी इनके खिलाफ बोला था। यही नहीं, इन्होंने, आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के आचरण की खिंचाई करते हुए ये भी कहा कि वह अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके सिर पे कोई ताकत है? आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा पर्सन में घुसा है। ये भी उन्होंने कहा कि आपके सिर पे क्या कोई ताकत है? बहुत स्पष्ट है, सिर पे ताकत किसकी थी? अरविंद केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल की, आतिशी केजरीवाल की। इन लोगों को तुरंत ही राजनीति से अब संन्यास लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपको बताना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस पे साफ है, विभव कुमार को नहीं, उन्होंने इसको भी कहा है, इनके ऑफिस, इनके कार्यालय को, शीश महल को, कि यहाँ पे घटना हुई, जहाँ घटना हुई है उस पे भी होना चाहिए। ये चीज़ भी अब खाली कराना चाहिए, परिसर को सीज कर देना चाहिए। पुलिस को जा कर के एक इसमें पोजीशन के लिए
एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये परिसर सील किया जाए। यहाँ पे इस तरह के कांड हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, गिरा के पीटा जाता है। इस परिसर को सील होना चाहिए और साथ में इनको सुनीता जी को बाहर करना चाहिए वहाँ से, चूँकि मुख्यमंत्री जी जेल में हैं और इनको बाहर, चूँकि इनके इशारे पे ये थी वहाँ पे, इनको भी बुलाया जाना चाहिए, इनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। आप दोनों लोग क्या कर रहे थे? देखिए ये है विभो कुमार, आप देखिए ये सीन है लखनऊ का, ये सीन है, ये देखिए गुलदस्ता लिए हुए, ये है मिस्टर किंग पिन जिन्हें कह रहा था हिटमैन, जिन्होंने कहा है स्वाति मालीवाल जी ने। स्वाति ये हिटमैन देखिए साथ में उसी का, इस घटना की बात का दृश्य, ये घटना के बाद का दृश्य है, आप देख सकते हैं सामने। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।